लकड़बग्घो, मासूम बच्चों को तुरंत आजाद कर दो, वरना आज तुम्हारे अत्याचार का अंत निश्चित है। जागीरा, अगर हिम्मत है तो आकर छीन लो उन्हें। जागीरा, तुम अभी भी खुद को जंगल का रक्षक समझते हो। यह मेरा कबीला है, यहाँ मेरे नियम चलते हैं, और जिन बच्चों की बात तुम कर रहे हो वे अब मेरी संपत्ति हैं। झूठ बोल रहा है तू। बच्चे कोई सामान नहीं होते, वे मेरे बच्चे हैं, उन्हें तुरंत छोड़ दो। बहुत देर हो चुकी है। सुबह होते ही उन बच्चों को रुद्र सिंह के महल भेज दिया जाएगा और बदले में मुझे सोने के ढेर मिलेंगे। कोई मुझे रोक नहीं सकता। तो फिर सुन ले लकड़बग्घा, मैं आखिरी बार कह रहा हूं, मासूम बच्चों को आजाद कर दो, वरना अगले कुछ पलों में तुम्हारा यह पूरा कबीला इतिहास बन जाए। सैनिकों, हथियार उठाओ, आज कोई भी यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगा। युद्ध शुरू करो। इधर लकड़बग्घों के कबीले में युद्ध की तैयारी चल रही थी। उधर एक लकड़बग्घा जासूस पूरी रफ्तार से रुद्र सिंह के महल की ओर दौड़ रहा था, क्योंकि उसे एक बहुत बड़ी खबर देनी थी। महाराज रुद्र सिंह, मुसीबत आ गई है। जागीरा अपनी पूरी सेना लेकर लकड़बग्घों के कबीले पर पहुंच चुका है। युद्ध किसी भी क्षण शुरू हो सकता है। तो आखिरकार जागीरा भी इस खेल में उतर आया। अच्छा हुआ, मैं भी देखना चाहता हूं जंगल का सबसे ताकतवर राजा कौन है। रुद्र सिंह की आंखों में खतरनाक चमक दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे वह इसी मौके का इंतजार कर रहा था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसके पास एक ऐसा रहस्य था जो पूरे युद्ध का परिणाम बदल सकता था। शेर सैनिकों, युद्ध का समय आ गया है। जागीरा और लकड़बग्घे एक दूसरे से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और हम इस अवसर को हाथ से नहीं जाने देंगे। पूरी सेना तैयार करो, आज जंगल का भविष्य। जी महाराज रुद्र सिंह, जंगल के सम्राट की जय। युद्ध युद्ध। उधर जागीरा की सेना लकड़बग्घों के कबीले के सामने खड़ी थी और इधर रुद्र सिंह अपनी विशाल शेर सेना लेकर युद्ध भूमि की ओर बढ़ चुका था। अब यह सिर्फ बच्चों को बचाने की लड़ाई नहीं रही थी, यह पूरे जंगल की सत्ता का युद्ध बन चुका था। भैया, बाहर क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है पिताजी हमें बचाने आ गए हैं। उस लोहे के रथ के अंदर क्या था यह कोई नहीं जानता था, लेकिन रुद्र सिंह के चेहरे की मुस्कान बता रही थी कि युद्ध का सबसे खतरनाक खिलाड़ी अभी मैदान में उतरा ही नहीं था। जागीरा, तुम हमेशा खुद को जंगल का रक्षक समझते रहे हो, लेकिन आज तुम्हारे सामने सिर्फ एक नहीं, दो राजा खड़े हैं। बिल्कुल सही कहा महाराज रुद्र सिंह, आज कोई भी मेरे कबीले से बच्चों को छीन कर नहीं ले जाएगा, और अगर जागीरा ने कोशिश की तो उसकी सेना यहीं दफन हो जाएगी। तुम दोनों ने मासूम बच्चों को अपनी लालच और सत्ता की लड़ाई का हिस्सा बना दिया है। मैं आखिरी बार कह रहा हूं, आज ही होगा। जागीरा, तुम अभी भी नहीं समझे, यह युद्ध बच्चों के लिए नहीं, जंगल की सत्ता के लिए है, और सत्ता हमेशा ताकतवर के हाथ में जाती है। सेनाओं की संख्या से युद्ध नहीं जीते जाते, युद्ध जीतता है सत्य, और आज मैं तुम्हें यह साबित करके दिखाऊंगा। एक तरफ जागीरा अकेला न्याय के लिए खड़ा था और दूसरी तरफ रुद्र सिंह और लकड़बग्घा सरदार की संयुक्त ताकत। पूरा जंगल सांस रोके इस महायुद्ध का इंतजार कर रहा था। क्या जागीरा कौवे के बच्चों को बचा पाएगा? रुद्र सिंह के गुप्त हथियार में आखिर कौन छिपा है और जंगल का असली राजा कौन बनेगा? जानने के लिए फॉलो करें और कमेंट में लिखें पार्ट 4।